साथियों, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और 10 ऐसी बातें जो हर एक एस्पिरेंट इस वर्ल्ड कप से सीख सकता है। पहली बात, क्लास इज परमानेंट इवन इफ इट डजंट वर्क फॉर ए फ्यू टाइम्स, इट पीक्स एट द राइट टाइम। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है विराट कोहली। अब आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 3 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इवन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर कोई ये सोचता है कि यार ये पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में तैयारी करता है, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मान के चलिए आप क्लासिक हैं और आपकी क्लास जब परिणाम देगी तब आप मैन ऑफ द मैच बनेंगे। तब आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी रैंक आएगी, चाहे फिर यूपीएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो आप प्रोसेस में अगर बिलीव करते हैं तो आप मान के चलिए आप ही मैन ऑफ द मैच बनने वाले हैं, क्योंकि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। दूसरी बात जो आप वर्ल्ड कप से सीख सकते हैं वो ये, इट्स नॉट ओवर टिल यू थिंक इट्स ओवर। भारत की टीम तब जीती जब साउथ अफ्रीका को 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे और उनके 6 बैट्समैन बाकी थे। ये जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है। जब तक आप हार नहीं मान लेते हैं, वही क्षण होता है जब आप जीत के सबसे करीब होते हैं। मतलब सच कहूं तो हार न मानना ही जीत के सबसे पास होना है। तो भारत उस वक्त वर्ल्ड कप जीता जब हर कोई भारतीय मान रहा था कि अब तो हम हार गए हैं, हमारा जीतना असंभव है, लेकिन हम उसके बाद भी साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। और वर्ल्ड चैंपियन वही होता है जो आखिरी समय तक लड़ता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और मेरी फेवरेट है, that you can bounce back from the lowest unimaginable loss even the entire world is against you। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। देखिए, जिंदगी में जब आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहा जाता है कि गली का कुत्ता भी आप पर भौंकने लगता है। हार्दिक पांड्या जो एक स्टार रहे हैं, उनके फैंस ही उनको गाली देने लगे थे। लेकिन जिंदगी में ये फेज हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी आता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में आए, चाहे पर्सनल लाइफ में आए, जब हर कोई उसे गाली देने लगता है। लेकिन अगर आप खुद का काम पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरे दिल से करते हैं, तो वही गाली देने वाले लोग एक दिन आपके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन आपको इस दौरान ये ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशनली अपने एथिक्स में, अपने जुनून में और अपने काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आए। कुछ समय लगता है जब सारी गालियां तालियों में बदल जाती है। तो हार्दिक पांड्या ने जो कुछ किया, उनसे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा, जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या आपके डिजायर्ड मार्क्स नहीं आए, तो आपके घर वाले, आपके साथी, सब लोग आपसे कहेंगे कि तेरी बस की बात नहीं है, तो वो है जिसमें हम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या एक ट्रू चैंपियन, एक ट्रू स्टार है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चौथी बात जो आप इस वर्ल्ड कप से सीख सकते हैं, हार्ड वर्क एंड ह्यूमिलिटी पेज ऑफ इवन इफ इट हैजंट फॉर द डिकेट्स। की विनम्रता और मेहनत आपको कभी ना कभी परिणाम देती ही देती है, चाहे उसने सालों सालों तक आपको परिणाम ना दिया हो। शायद आपको पता नहीं हो, 2007 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा था वेस्ट इंडीज में। तब राहुल द्रविड़ कप्तान थे और भारतीय टीम शुरू में ही बाहर हो गई थी। लेकिन 2024 में राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं और भारत वर्ल्ड चैंपियन बनकर आई है। ये वो समय था 2007 का जब राहुल द्रविड़ को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, कप्तानी उनसे छीन ली गई थी, लेकिन आज वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के कोच हैं। मेहनत और विनम्रता आज नहीं तो कल परिणाम देती ही देती है। शायद 16, 18, 20 साल के बाद में राहुल द्रविड़ को परिणाम मिला, लेकिन वो भी आज एक वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप सिर्फ शिद्दत से, सिर्फ मेहनत से, विनम्रता से अपना काम करते रहिए। लोग बाग बहुत कुछ आपको कहेंगे, लेकिन बिलीव रखिए, ऊपर वाला एक ना एक दिन आपको परिणाम जरूर से देगा। ये मेरी गारंटी है। मेहनत आज तक किसी ने भी की हो, इस ब्रह्मांड में किसी की भी की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी भी जाया नहीं जाती, कभी भी खत्म नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए और घमंड मत करिए। अगर आप सफलता आपको मिल जाती है तो घमंड नहीं करिए। और लोग बाग आपको कुछ कहते हैं तो उनको अकड़ में जवाब नहीं दीजिए, शांति से सुनिए और दिल से मेहनत करिए। आप देखेंगे कि आप भी एक दिन चैंपियन बनेंगे। पांचवी बात जो इस वर्ल्ड कप से आप सीख सकते हैं वो ये कि कंसिस्टेंसी पेज ऑफ इवेंचुअली। अगर आपकी बॉल एक ही जगह पर ठप्पा खा रही है तो ये श्योरिटी है कि बल्लेबाज गच्चा खाने वाला है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जसप्रीत बुमराह।
देखिए, ज़िंदगी में ऐसा फेज़ आएगा जब आप ये सोचेंगे कि यार मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँ, मैं कितनी मेहनत करूँ। आज 15 घंटे पढ़ता हूँ, कल 10 घंटे पढ़ा था, अगले दिन 18 घंटे पढ़ दूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप 6 घंटे रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते हैं, स्लीप, एक्सरसाइज़ और डाइट के पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि SED, तो आप ये पाएँगे कि उस कंसिस्टेंसी से जो परिणाम आएँगे, वो ही इस धरती का 8वाँ अजूबा होगा। जैसा विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह के लिए कहा कि वो इस धरती के 8वें अजूबे हैं। आप भी अगर ये चाहते हैं कि दुनिया आपको 8वां अजूबा कहे, तो आपको 6 घंटे निरंतर होकर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, विशेष होना सफलता की आवश्यकता नहीं है, निरंतर होना ही सफलता की आवश्यकता है। छठी बात जो मेरे दिल के सबसे करीब है, देयर इज अ पॉइंट इन लाइफ विच कम्स फॉर मोस्ट पीपल फ्रॉम वेयर गेटिंग अप और गेटिंग बैक सीम्स इम्पॉसिबल, sheer will and determination gets you back। और इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है ऋषभ पंत। इनकी उस जली हुई गाड़ी को देखकर कोई भी कह सकता है कि जो ड्राइवर रहा होगा वो शायद ही बचा होगा। ऋषभ पंत भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले कई रातें गुरुद्वारे में बिता चुके हैं। इनके संघर्ष की कहानी किसी से भी छिपी हुई नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हैं, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में संघर्ष किया है। ऋषभ पंत, मुझे पता है कि आप सभी में से कई ऋषभ पंत छिपे हुए हैं जो अपनी लाइफ में टूट चुके हैं, उनको आसपास वाले मरोड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन बिलीव रखिए, अगर आप खुद के सपनों को कुछ मानते हैं, अगर आपके सपनों में जान है, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में पूरा जहान अपने आप आपके सामने आ जाएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया आपको भूल जाती है। सातवीं बात जो आप सीख सकते हैं, दैट लॉसेस एट ए बिग स्टेज आर पॉसिबल बट इम्पॉर्टेंट इज द कम बैक। भारत 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जीतती जीतती हार गई। पूरा भारत डिप्रेस हो गया, कंप्रेस, ऐसा होता है ना। जब मेरा सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ था तो हमारी पूरी फैमिली डिप्रेस हो गई थी। जब भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता तो पूरा भारत एक डिप्रेशन के फेज से गुजरा। लेकिन हमने T20 वर्ल्ड कप जीतकर ये फिर बता दिया कि भारत ही असली चैंपियन है, इस खेल का भारत ही चैंपियन है। और इसलिए अगर बड़े स्तर पर आप हार का सामना करते हैं, मान लीजिए आप 2 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, 3 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, किसी एक परीक्षा में अगर आप हार जाते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगली परीक्षा में जिंदगी और सफलता आपका इंतजार कर रही है। आठवीं बात जो आप वर्ल्ड कप से सीख सकते हैं कि हर एक चीज मैटर करती है। नथिंग इज अबाउट टीम वर्क, अल्टीमेटली एवरी सिंगल इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। और इसका एग्जाम्पल है पूरी भारतीय टीम। देखिए, आप भी जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भारत में जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को ही आपको बार बार रिवाइज करना होता है और हमारी टीम ने इसके लिए बहुत काम किया। आप सभी को पता है, एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी फील, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। एनसीईआरटी बेस्ड किताबों का इस्तेमाल, यानी कि वो आपकी टीम का हिस्सा है। जब तक वो परफेक्ट नहीं होंगी चीज़ें तो परिणाम भी परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर मैं जाऊं उससे पहले 9वीं बात, at times the smallest contribution can be the biggest in the game or even in the life। इसका एग्जाम्पल है सूर्य कुमार का वो कैच जिसने पूरे वर्ल्ड कप की डायरेक्शन, फाइनल की डायरेक्शन को बदल दिया। तो जिंदगी में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी चीज़ों से बड़ा डिफरेंस आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना आपकी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकता है। पॉइंट नंबर 10, एंड दैट इज व्हेन ए लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ए फेल वंस इन ए वाइल, एंटायर टीम कम्स टुगेदर टू कवर अप। और इसका एग्जाम्पल है रोहित शर्मा। जब कोई इंसान मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है और कई बार वो फेल हो जाता है, तो यकीन मानिए उसकी पूरी टीम लीडर की तरह काम करती है। और यही आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। अगर आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में अगर कई बार आप
उनके लिए अच्छा नहीं कर पाए तो वो आपके लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपकी फैमिली में ऐसा होता है, आप कहीं काम कर रहे होते वहाँ पर भी ऐसा होता है। अगर आप हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और कई बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो पूरी टीम आपके लिए जुड़कर आपको रिप्लेस कर देती है और वही परिणाम लाती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो हमें ध्यान रखना है, लीडर होने का मतलब सिर्फ लोगों को इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना नहीं होता है। उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनसे बेस्ट निकालना होता है ताकि वो ज़िंदगी में बेहतर कर पाए। तो ये 10 बातें जो आपके लिए बहुमूल्य है, इम्पॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन बातों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।